नमस्कार साथियों, मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय जन जागरूकता पार्टी। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कई पार्टियां बनती हैं, ऐसे तो कई पार्टियां आती हैं, ये पार्टी क्या कर लेगी। और जेन्युइन सी बात है दोस्तों, आप ऐसा सोचते होंगे, समझते होंगे, परंतु हमारी पार्टी एक मकसद लेकर आई है। हमारी पार्टी का मकसद है गांव-गांव से लोगों को रोजगार से जोड़ने का। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। हमारी पार्टी कोई सरकार में तो है नहीं, ना ही हम सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हमारी पार्टी आप लोगों को रोजगार कैसे दे सकती है। इसी विषय को हम लोगों ने बहुत चिंतन किया और तब हमें समझ में आया कि रोजगार अगर देना है तो गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए पहले या तो स्वरोजगार देना होगा या तो कुछ इंडस्ट्रीज लगानी होगी, ताकि वहाँ से इंडस्ट्री के तौर पर लोगों को रोजगार मिल सके। फिर हमने सोचा कि इंडस्ट्रीज अगर लगानी है तो कैसी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगर हम कोई कोल खनन के प्रोजेक्ट्स लेकर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के ज़मीन पर कब्जा करना, ज़मीन लेना, फिर उस पर खुदाई करना, मतलब प्रकृति को नुकसान पहुँचाना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, ये बहुत तरह की बातें आ जाती हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। तब फिर हमने सोचा नहीं, हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, ऐसे कंपनीज़ को जोड़ना होगा, अपने साथ लेकर चलना होगा, ऐसे कंपनीज़ को आगे लाना होगा जो गांव-गांव तक रोज़गार दे सके। फिर हमारी मुलाकात हुई केडलाइट ग्रुप एंड फाउंडेशन से। केडलाइट ग्रुप एंड फाउंडेशन ये एक ऐसी फाउंडेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मुहिम है मिनिमम कम से कम 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का। इनका एक अपना पैटर्न है। ये आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, हर लोगों को काबिल बनाने के लिए स्किल्ड इंडिया का प्रोग्राम चलाएंगे। आप लोगों को कई तरह का, जो दुकान खोलना चाहता है, जो शॉप्स खोलने चाहते हैं, जो फैक्ट्रीज डालने चाहते हैं या कोई बड़ा काम करना चाहता है, जिस तरीके से भी आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपकी योग्यता के अनुसार आपको रोज़गार देने का काम करेंगे। और दूसरा है MCL, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, जब हमने इनसे मुलाकात की, इनसे बात की, तब हमें समझ में आया कि वाकई ये देश का भविष्य है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड बायो कोल का निर्माण करती है, CNG गैस का निर्माण करती है और बायो रसोई गैस का निर्माण करती है। ये सारी चीज़ें बायो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेपियर ग्रास से बनाए जाते हैं। अब चूँकि फैक्ट्री डालने के लिए, फैक्ट्री तो तभी डाल सकते हैं जब ग्रास का उत्पादन हो, और ग्रास का उत्पादन तभी हो सकता है जब हमारे साथ किसान जुड़ेंगे। जी हाँ साथियों, जब तक किसान नहीं जुड़ेंगे, किसान खेती नहीं करेंगे, तब तक ग्रास का उत्पादन नहीं होगा, तो हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते। और दोस्तों, आप यकीन माने, इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। किसान
खुद आत्मनिर्भर होंगे। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट का सारा खर्च MCL मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड खुद इन्वेस्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए हमारी टीम मेहनत करके उन्हें किसानों से जोड़ेगी, वहाँ पे लीडर्स देगी और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ेगी। साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके जुड़ने से आपके क्षेत्र में कंपनी आपको 20% CSR फंड देगी, जो आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए होगा। आप एक बेहतर लीडर अगर आप हैं तो आप हमारे पार्टी से जुड़ें और अपने क्षेत्र में इस फैक्ट्री को लगाएं, लोगों को रोज़गार से जोड़ें, हर किसान को समृद्ध बनाएं, उन्हें नेपियर ग्रास लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि वो अगर एक बार नेपियर ग्रास लगाएंगे तो 4 से 5 साल तक सिर्फ उन्हें कटिंग करनी है और बेचना है, देना है, जो कि MCL उनसे परचेज कर लेगी। तो आप समझिए, हर 2 महीने में आपके पास 35 से 50,000 के बीच का इनकम निर्धारित होगा, जो आप रेगुलर इनकम कर पाएंगे। जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो ज़्यादा लगाएगा, वो ज़्यादा इनकम करेगा। उसी अनुपात में लोग अपना इनकम करेंगे। और यही नहीं, MCL आपको आपकी ज़मीन में खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए, जैविक खाद का इस्तेमाल करने के लिए आपको जैविक खाद प्रोवाइड करेगी, जिससे आप जो भी फसल उत्पादन करेंगे वो जैविक खेती होगी और जैविक फसल होगा। तो साथियों, उन सारे फसल को, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, सारे प्रोडक्ट आपके वो खुद MCL परचेज करेगी। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिससे कि आप समझ सकते हैं इससे कई चीज़ें हैं। एक, पहला, जब आप एमकोल का निर्माण करते हैं, बायोकोल का निर्माण करते हैं, तो आप पॉल्यूशन को कम करते हैं। क्योंकि जो जनरल कोल में जो पॉल्यूशन है, उसके अनुपात में सिर्फ 10% पॉल्यूशन आपको एमकोल, बायोकोल में मिलेगा। तो आप सबसे पहले 90% जो कोल में जो पॉल्यूशन है, उसके अनुपात में 90% कोल पॉल्यूशन आप रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आप जब बायोगैस और CNG गैस का निर्माण करते हैं, तो इसका जो मूल्य होगा वो उससे बहुत ही कम होगा। ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ें हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हैं, और ये भविष्य है। गैस का दौर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और कोल, जिससे कि बिजली उत्पादन की जा रही है, आज बिजली उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक कोयले के ऊपर ही निर्भर हैं। पर अगर उन्हें ये बायोकोल मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो प्राकृतिक जो कोल है, जिसके लिए कोल खनन की जाती है, ज़मीन की खुदाई की जाती है, जिससे प्रकृति को बहुत नुकसान होता है, उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकेगा। तो उसे रिप्लेस करना ही MCL का मोटिव है। बायोगैस को रिप्लेस करना, गैस को रिप्लेस करके बायोगैस में लाना मोटिव है। CNG गैस को रिप्लेस करके बायो CNG गैस लाने का मोटिव है। और कोल को रिप्लेस करके बायो कोल में लाने का मोटिव है। तो ये मकसद लेकर के, ताकि हमारा देश, हमारा वर्ल्ड जो है, उसमें पॉल्यूशन बहुत हद तक दूर हो जाए, स्वच्छता बढ़े
और ऐसे सामग्री बने जिससे कि जो अभी प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं या कई अन्य ऐसे पदार्थ जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, उससे बचने के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़ें और हमारा साथ दें। आप बेहतर लीडर बनकर आएं। मैं लीडर्स के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप योग्य हैं। अच्छा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे लीडरशिप में नहीं जाना। पढ़ लिख करके वो सिर्फ जॉब करने के ऊपर फोकस करते हैं, एक आईएएस या आईपीएस बनने के ऊपर फोकस करते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते कि आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी हमें जॉब करना है उनके ऊपर जो अनपढ़ गंवार हैं। मैं ऐसा हर लीडर के लिए नहीं कह रहा, परंतु ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि किनसे कैसे बात करनी चाहिए। हम उनके नीचे जॉब करने जाते हैं। तो इसके लिए आप पढ़ाई करते हो दिन रात। मेरा आपसे पूछना है कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि ऊपर जिसमें पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो देश की भलाई के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप अपने एरिया का डेवलपमेंट के लिए आप ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, परंतु एक अनपढ़ गंवार ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर सकता। उसे ये नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या ऐसा लगाएं कि लोगों को रोज़गार दे सकते हैं हम। उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी सड़कें कैसे बनानी हैं, कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उन्हें नहीं पता। परंतु जिन्हें पता है वो सिर्फ जॉब करने के पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर देश को डेवलप होते देखना है, देश में वाकई में बेरोज़गारी से लड़ते लोगों को रोज़गार देते हुए देखना है, अगर देश की अच्छी हालत के लिए आप जिम्मेवार होना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, हमारे ही पार्टी ज्वाइन करें। आप किसी भी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको सत्ता में आनी चाहिए, आपको पावर में आना होगा। आज देश योग्य लोगों को तलाश रही है, योग्य उम्मीदवार चाहिए। आज योग्य लोग मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी आप सभी से निवेदन है, चाहे रिटायर्ड आईपीएस हो, रिटायर्ड आईएएस हो, रिटायर्ड जज हों, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हों, जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनको एक अपना अनुभव है, शिक्षित लोग हैं, या जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें देश के लिए कुछ करना है या जो देश के लिए कुछ कर चुके हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक अच्छे पद पर, ताकि देश के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।